इस अमेंडमेंट का आपको इंतजार है, क्या होता है क्या नहीं होता है? बहुत ज़बरदस्त, रात में सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डील ऐसे हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। वक्फ को लेकर बहस चल रही है। वक्फ संशोधन जो किया जा रहा है उसको लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, राज्यसभा में उसकी बहस चल रही है, वहाँ वोटिंग होगी, फिर क्लियर होगा कि ये बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर विरोध चल रहा है, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। किस बात का विरोध चल रहा है, क्यों विरोध चल रहा है, और अगर ये कानून बन जाता है तो विरोध करने वालों के पास आगे रास्ता क्या बचेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर वाइस चेयरमैन मुश्तबा हुसैन साहब, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। सर, आप तो रहे हैं वक्फ बोर्ड में, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ये बात कही जाती है कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाए, ये कितना सही कितना गलत है? बिल्कुल गलत है ये। उसका प्रोसीजर होता है, नोटिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्शन फाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हाथ रख दिया तो ज़मीन वक्फ की हो गई। तो वक्फ का भी अपना एक कानून है, एक उसकी सिस्टम है। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, ये नहीं है। लेकिन साउथ में आया कि गांव है उसको कह दिया कि हमारी वक्फ, वहाँ की वक्फ ने कहा ये वक्फ है। एक 1500 साल पुराना मंदिर है उसको बता देगा ये भी वक्फ का है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तमाम चीज़ें तो आई ना सामने। ऐसा है, किसी के बताए जाने से वक्फ नहीं हो सकता। ज़बानी तो कोई भी कह दे, हम कह दें हम मुख्यमंत्री हैं, आप कहिएगा पागल हैं, ये है बात कि नहीं। उसका प्रोसीजर होता है, उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑब्जेक्शन इनवाइट। जैसे एलडीए प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन होता है, फिर ऑब्जेक्शन आते हैं, डिस्पोजल होता है। यहाँ भी यही है। ऐसा कहने से और गाँव पूरा वक्फ है तो ये बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ यूपी में जो वक्फ बोर्ड है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है, उसमें इतनी 300 गांव वक्फ प्रॉपर्टी हैं, लोगों को मालूम नहीं, बिक गए, तमामों बेच दिए गए क्योंकि वक्फ बोर्ड की ग्रिप ढीली हो गई या मिल गए। तो वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वक्फ किया गया है उस आदमी के ज़रिए, या तो वो नवाब है या बादशाह या बड़ा आदमी, रईस आदमी है, उसने चैरिटी के मकसद से और मजहबी उमूर अंजाम दिए जाते रहें, आगे भी उसके अखराजात निकलते रहें, इस काम के लिए वक्फ़ किया है। तो बड़े लोगों ने, बड़े आदमी ने वक्फ़ किया। रामपुर का वक्फ़ कितना बड़ा है। हुसैनाबाद ट्रस्ट अवध के तीसरे बादशाह हिज मजिस्ट्री किंग मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 150 साल पहले वक्फ़ किया था। हुसैनाबाद एंडलाइट ट्रस्ट इतना बड़ा वक्फ़ है कि अवध के बादशाहों और नवाबों ने अपने किसी औलाद को महल नहीं दिया, मकान नहीं दिया, जायदाद नहीं दी, उन्होंने सब ट्रस्ट बना दिया। और हज़ारों लाखों आदमी आज भी हुसैनाबाद ट्रस्ट से मुस्तफ़ीद हो रहा है, उसको तनख्वाहें मिल रही हैं, खाने को मिल रहा है, तबर्रुक इतना बढ़ता है कि हज़ारों आदमियों का चूल्हा उससे भूख मिटती है मुहर्रम में, रमज़ान में। तो ये नहीं है कि किसी आदमी ने, मामूली आदमी ने वक्फ कर दिया, हम क्या वक्फ करेंगे, अपना ख़र्चा पूरा करें खाली, वही बहुत काफ़ी है। तो बड़े लोगों ने वक्फ किया है और ऐसे वक्फ हुए हैं। तमाम करबलाएँ, तमाम मस्जिदें, तमाम इमाम बाड़े, ये सब जो वक्फ किए हैं, ये किसी बादशाह ने साहत अली ख़ान ने, ये जो हज़रतगंज का जो शाहनजफ़ है इसमें गाज़ीउद्दीन हैदर ने, तमाम लोगों ने किए हैं। तो उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास है तो आप वक्फ करेंगे, नहीं है तो कहाँ से करेंगे। नहीं, मुश्ताबा साहब, ये बात कही जा रही है, सदन में भी कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, और यूजी जो हैं उन्होंने राज्यसभा में आज कहा है कि पहली बात तो जो बड़ी आपत्ति थी वो ये थी कि गैर मुस्लिम ना आए, वो दोनों सदन में कहा जा चुका है बात। दूसरी बात ये कहा जा चुका है कि 2025 जो एक्ट बनने से पहले जो स्थिति थी, जो वक्फ थी, उनको छुआ नहीं जाएगा, वक्फ ही रहेंगी। अब किस बात को लेकर आपत्ति है? ऐसा है कि लोगों को मालूम नहीं है, मुझे आपके ज़रिए से मालूम हुआ तो मैं उसका वेलकम करता हूँ कि भाई ये अच्छी चीज़ है, और जो अच्छे चीज़ें होती हैं उसको वेलकम किया जाना चाहिए। अगर काबिल एतराज़ है तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसका अपोज़ किया जाना चाहिए। मगर खामा-खाई अपोज़ करना मेरी समझ में होना ये चाहिए था कि जो इन्होंने चेंजेस किए हैं इसको भी एक पब्लिक करते, पब्लिक को जानकारी में आती तो पब्लिक के लोगों से व्यूज़ लेते, फ़ायदे में है कि नुकसान में सामने आता। आपने चेंज भी किया, लोगों को मालूम नहीं है। तो सदन में बोला उन्होंने, सदन तो की कार्रवाई तो हर आदमी नहीं सुनता भाई। जैसा है ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनेंगे, अब हमें सदन कार्रवाई नहीं सुनी, हमें
मालूम होता कि पहले से ये भाषण देने जा रहे हैं तो हम सुनते। इसको पब्लिक करना चाहिए, एक हफ्ते बाद कर लेते। बेस एक हफ्ते में क्या जाता है, भाई एक हफ्ते बाद इसी काम कर लेते, लोग अच्छी चीज़ों को सराहना करते। अरे जब आपत्ति ऑब्जेक्शन से इनवाइट किए जा रहे थे तो आपने ऑब्जेक्शन भेजा था? भाई हमसे हम ऐसा है ना कि जगदम्बिका पाल जो जेपीसी में बनाए गए थे वो हमारे साथ थे, पहले हम उनके साथ के हैं। हम खुद से कहीं जाते नहीं हैं जब तक कोई इनवाइट नहीं करता। मौलानाओं से पूछा गया या जिससे पूछा गया मुझे नहीं मालूम, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। ये कहते आके दर्ज कर दिए, हम चले जाते। एक बार एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए थे ताज में, वो आज से 12 साल पहले की बात है और ज़्यादा। मैं स्टडी काउंसिल था, मैं ड्यूटी छोड़ के गया था, मैं भाषण दिया था वहाँ। रहमान साहब या रहीम साहब कौन थे वो, तो मालूम हो तब तो जाएं। अब पाल साहब किधर आए किधर निकल गए, उन्होंने राब्ता कोई मैसेज भेज दिया होता, पहुँच जाते हैं उनके बच्चे मिलने के लिए, मगर कोई पैगाम हमें नहीं मालूम हुआ। वरना हम तो एक्ट 1960 भी जानते हैं और 1995 भी जानते हैं। अरे एक बदलाव और भी है, वो ये है कि अब जो ट्राइब्यूनल अगर ट्राइब्यूनल अब चैलेंज किया जा सकता है, क्या पहले चैलेंज नहीं कर सकते? ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता था पहले भी किया जा सकता था। देखिए कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है 2026 में, किसी भी चीज़ में दखलंदाजी कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं। पहले ट्राइब्यूनल था, उसका सिविल जज वगैरह जो थे ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी थे। अब उन्होंने बना दिया अलग ट्रिब्यूनल, 3 मेंबर हो गए, इंदिरा भवन में उसका ऑफिस है, उसका ऑर्डर भी आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है कि नहीं अल्लाह जाने ये कौन जिसकी जानकारी कम होती है वो को बात करता है, या गुमराह करने के लिए बात करता है, या सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए बात करता है। मगर ये सही बातें सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ बात समझ में नहीं आती है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको बेचा भी गया है, ख़रीद फरोख्त खूब सारी हुई है। तो जनाब सवाल यही है कि जो नया वक्फ एक्ट आ रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, वक्फ कितना महफूज रहेगा? रजिस्टर्ड वक्फ बात मैं कर रहा हूँ, वो महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए कानून तो ऐसा है, मगर जो लोग मिली साठ गांठ में मिल जाते हैं, पैसे खा लेते हैं और धीरे धीरे वक्फ बोर्ड से डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड से, तो जब आप मिल जाएंगे तो ये हो ही जाए करप्शन। डिलीशन की पावर ख़त्म होना चाहिए। डिलीट वक्फ बोर्ड को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी डिलीट कर सके, इसी में पैसा खाते हैं। अच्छा, इंक्रोचमेंट वक्फ बोर्ड की मर्ज़ी या मुतवल्ली के कभी कभी मिली भगत से होता है, कभी कभी नाजायज़ तरीके से लोग कर लेते हैं। उसका वक्फ एक्ट में पावर था कि 57A के नोटिस जारी किए, सुनवाई की, ऑर्डर पास कर दिया, डीएम को भेज दिया, डीएम उसे खाली कराएंगे। ये सिस्टम था मेरे ज़माने में, मैंने बहुत से आदेश पारित किए हैं जो हैं, तो वो उससे फ़ायदा होता था। मगर अब हम ही बेईमान हो जाएं, सुनवाई कर रहे हैं और हम ही पैसे खा जाएं, तो ख़बर में तो हमें हमारे ऊपर अजाब पड़ेगा। नहीं तो सिस्टम की खामी ना, सिस्टम के एक नया सिस्टम आ रहा है उसमें भी ये खामी हो सकती है। हमने स्टडी नहीं किया है। ये जो नया सिस्टम आ रहा है इसको पब्लिक के बीच में एक हफ्ते के लिए छोड़ देना चाहिए और रिचेस जो उसमें कमेंट आना चाहिए वो बुलाना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप, खरबों संख्यों खरबों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों का बहुत बड़ा ये इदारा है, मतलब बैकबोन है। सारी मस्जिदें इसमें आती हैं, सारी करबलाएँ इसमें आती हैं, सारे इमाम बाड़े इसमें आते हैं, सारे कब्रिस्तान इसमें आते हैं। तो ये मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है। इसको बहुत पढ़ लिख कर सोच समझ कर मशवरा करने के बाद, भाई जल्दीबाजी काहे की है, ठीक है आप करिए अमेंडमेंट, जो इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड के होगा वो उसमें कमेंट पॉजिटिव आएंगे, आप कीजिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राज्यसभा पास कर देता है, ये कानून बन जाता है, उसके बाद भी एक बार और इसको ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए, एक बार फिर उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। राइट, हमें इनको ऑब्जेक्शन बुलाना चाहिए, फिर से सजेशन बुलाना चाहिए। अभी तो कह सकते हैं ना कि एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में, अभी तो राज्यसभा में है, अभी ये कह सकते हैं इसको एक हफ्ते के लिए पेंडिंग में कर दो और ये मंगाओ, या 15 दिन के लिए कर दो। तमाम स्टेट से जो यहाँ हैं वो तो हिंदुस्तान भर के लिए है ना, तो इसमें एक हफ्ता 15 दिन नहीं, 1 महीना भर का टाइम चाहिए। और एक्टिवली जो एजेंसी लगाई जाए, वो एक्टिवली उन लोगों को बुलाए एक्टिव जो ये एक्ट जानते हैं, जिनको तजुर्बा है। घर में कमरे में बैठ कर 2 लोगों को बुला कर लिया और जानते ही मालूम ही नहीं, क्या मशवरा देंगे आपको? वो मशवरा वही दे सकता है जो इसको जानता है।
लेकिन ये ड्रिल तो हो चुकी है ना। अरे क्या ड्रिल हुई? मैं 5 साल वक्त बोर्ड मैंने चलाया, 5 साल ट्रस्ट चलाया, कितनी मीटिंगों में गया, रहमान साहब ने बुलाया, ताज चला गया था, मुझे किसी ने टच तक नहीं किया। तो मैंने तो अपने एक टीवी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, ये बिल इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि डीएम को आपने ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया डीएम को आपने ऊपर? दिक्कत क्या कर रही है? वो तो राजस्व ये है कि डीएम दबाव में रहता है। जो हुकूमत का मुख्यमंत्री कहेगा, डीएम सही हो या गलत, उसे करना पड़ेगा। और ये सो मोटो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की अंग नहीं है। ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो बॉडी बनती है, इसको अपनी एक इख्तियार होता है। अच्छा, अमित शाह जी ने एक बार और कही और सरकार भी लगातार ये बात कह रही है, किसी धर्म के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है। हम सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रख रखाव ढंग से हो सके, उसको महफूज किया जा सके, उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही। ये तो कह रहे हैं ना, वो अच्छी बात है। ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं छेड़छाड़ी नहीं हो रही है। मगर ये किस तरह से नहीं हो रही है? एक्ट में तरमीम क्या किया जा रहा है, क्या नई पावर किसको डाइवर्ट की जा रही हैं, किसकी शिफ्ट की जा रही हैं, ये मालूम तो होना चाहिए। हम कैसे मान लें कि हाँ ये ऐसा किया जा रहा है? सड़क पर नमाज ना पढ़िए, सुनने में आया। बाहर मुसलमान को बोले या ना बोले, मगर अंदर से धचका लगता है। भाई तमाम मज़हब के रसूमात हो रहे हैं, मगर आपने कह दिया सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। सड़क पे नमाज पढ़ना कोई नहीं चाहता। अगर मस्जिद में जगह है तो सड़क पे कोई नहीं पढ़े। अब जगह फुल हो गई है तो वहाँ पढ़ ली, तो गुनाह क्या कर दिया? 5 मिनट नमाज ख़त्म होती। मगर है, अब हमारे कुछ नेता बीजेपी के ऐसे हैं जो इसी की पॉलिटिक्स करने में मज़ा उनको आता है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर ये दूर होना चाहिए। ये देश मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, इसका विकास भी तभी होगा। ये बंटवारे से, नफ़रत से नहीं होगा। जब कहा जा रहा है कि पहले ट्रिपल तलाक आया, CA आई, NRC आई, अब वक्फ आया है, UCC है, किसी एक को परेशान करने के लिए सब हो रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, सही कह रही हैं कि ये एक कौम दहशत में रहे। तो क्यों ऐसा है भाई? हम भी तो आपके ही हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, हम पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है। हमारी वफादारियाँ हिंदुस्तान के साथ हैं। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ, तो हम हिंदुस्तान के वफादार नागरिक हैं और रहेंगे। और अगर नहीं रहेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ये हमारे इस्लाम में मालूम कर लीजिएगा, ये है कि मुल्क का, वतन का वफादार हमें होना पड़ेगा। तो हमको परेशान क्यों किया जा रहा है? अच्छा, मान लीजिए कानून राज्यसभा से होकर आता है, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन भी कर देती हैं, कानून बन जाता है, उसके बाद क्या कोई रेमेडी है, कोई लीगल रेमेडी बचती है? अब लीगल रेमेडी ये बचती है, कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट। एक तो बचती ही है, ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट है। मगर अब क्या बताएं, ज़बान से हमारी जितनी हैसियत उतनी बात करेंगे, इससे ज़्यादा बाकी आप समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा है ना कि कोर्ट्स में भी इंसाफ भी होता है और इंसाफ कभी कभी नहीं भी होता है। क्यों होता है, इसका सवाल है, जवाब आप अपने दिल में ढूंढिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो मतलब इंतज़ार है आपको भी इस अमेंडमेंट का, पूरा क्या होता है क्या नहीं होता? इस अमेंडमेंट का आपको इंतज़ार है, क्या होता है क्या नहीं होता? बहुत ज़बरदस्त, रात में सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डील ऐसे हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इसलिए फ़िक्रमंद हूँ कि मैं उस चीज़ से इन्वॉल्व हूँ और मैंने ईमानदारी से चलाया है, वक्फ बोर्ड भी, हुसैनाबाद ट्रस्ट भी, और बहुत ज़मीनें बचाई भी हैं। और मुझे दर्द है, और जिस आदमी को दर्द होगा वही फ़िक्रमंद होगा। दर्द नहीं है, फ़िक्रमंद नहीं होगा वो। बिल्कुल। शुक्रिया सवाल से बात करने का। तो आते मुश्तबा हुसैन साहब, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और साथ ही हुसैनाबाद ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कानून बनने दीजिए, अगर कुछ कमी होगी तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। फ़िलहाल देखना है कि जो संशोधन होता है वो कितना सही कितना गलत होता है। खुर्रम जामी, संवाद लाइव, लखनऊ।